हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में। आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमांक के अवनमन के बारे में। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्वथनांक का उन्नयन। जिन्होंने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके वो लेक्चर देख के आए, क्योंकि अगर आपको जो होता है पिछला वाला लेक्चर में क्वथनांक का उन्नयन अगर आपको अच्छे से आ गया है तो आप इसको भी आसानी से कर जाओगे, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। फॉर्मूले का भी जैसे सवाल जो होते हैं लगभग में सेम प्रकार के ही पूछे जाते हैं। बस इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे वहां पास क्वथनांक का उन्नयन मतलब बढ़ना होता है, वहां पास विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता था। यहाँ पास क्या है, हिमांक का अवनमन है। अवनमन का मतलब होता है घटना, यानी यहाँ पास विलयन का जो हिमांक होता है घट जाता है। बस इतना अंतर है, बाकी सभी चीजें सेम है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं हिमांक का अवनमन। इसमें क्या होता है कि जैसे पीछे पढ़ा था आपने, सेम उसी तरीके से मान लेते हैं कोई आप बी का लेते हो, उसमें पहले जो होता है आप शुद्ध विलायक लेते हो। ठीक है, इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं है। जब शुद्ध विलायक होता है तो यहाँ पास देखोगे तो इससे जो होता है ढेर सारी वास्तु बनेंगी। ठीक है, तो ढेर सारी वास्तु बनती हैं। यानी इससे क्या होता है, जब केवल विलायक रहेगा तो इसका जो प्रेशर होगा यानी कि वाष्प होता है वो भी ज्यादा होगा। लेकिन आप इसी विलायक में जब आप कोई जो होता है विलेय पदार्थ, जो कैसा होना चाहिए, विलेय पदार्थ का जो गुण की बात करोगे तो कैसा होता है, जब विलेय पदार्थ मिलाया जाता है कोई अवाष्पशील होता है, मतलब कि जिसकी वाष्प ना बने, ऐसा कोई विलेय पदार्थ इसमें जब आप मिलाते हो तब क्या होता है कि इसकी वाष्प जो होता है पहले से जितनी बन रही थी पहले उससे उसकी वाष्पता क्या होता है घट जाता है। वाष्पता घटने के कारण इसका जो होता है आपका हिमांक भी घट जाता है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है, बस मेन पॉइंट यही है। परिभाषा क्या है इसकी, इसको देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय जैसे नमक या फिर चीनी बोला गया ये मिलाया जाता है तो विलयन का जो हिमांक आता है बाद में उस शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। सरल शब्दों में बोला गया है कि जो अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, यानी विलेय मिलाने पर शुद्ध विलायक का वाष्प क्या होता है, घट जाता है, जिसे वो अपने सामान्य तापमान से भी कम तापमान पर जमता है। ठीक है, क्या होगा कि जब उसका जो शुद्ध विलायक का वाष्प घट जाएगा तो वो जिस टेम्परेचर पे इसे मानते हैं, जो पानी जमता है लगभग में 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है उससे कम टेम्परेचर माइनस में जो जाके जमेगा फिर। ठीक है, उससे कम तापमान पर जमेगा फिर। मानते हैं इसका फिर क्या है फॉर्मूला, देखिए जैसे इससे पहले देखा गया था हमने कि राउल्ट ने क्या बताया था, हिमांक का अवनमन जो होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती था, सेम उसी तरीके से यहाँ पास जो होता है जो हिमांक का अवनमन भी जो होता है उसके मोललता के अनुक्रमानुपातिक होता है। सबसे पहले डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट। टीएफ नॉट किसका है, विलायक वाले का, शुद्ध विलायक, क्योंकि शुद्ध विलायक का ज्यादा था। और टी एफ एस का मतलब, एस मतलब विलयन का, विलयन कम हो जा रहा है इसलिए डेल्टा टीएफ निकलेगा वो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, इसको लिखोगे आप तो होता है डेल्टा टीएफ बराबर, बोला गया कि डेल्टा टीएफ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। ठीक है, तो मोललता के अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हो तो यहाँ पास आता है डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, अब इसी के साथ में एक फैक्टर आता है इसको आई बोलते हैं, ये होता है वांट हाथ गुणक। कैसे इसका होता है, जब टूटते हैं आयनों में तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है, या फिर जब जुड़ते हैं तब इनकी वैल्यू कैसे कितनी निकाली जाती है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रतीक के बारे में बता देता हूँ कौन सा इसमें क्या चीजें दी है। जैसे डेल्टा टीएफ क्या है पास, हिमांक का अवनमन है। ठीक है, टीएफ नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। टीएफ एस वहां लिखा गया है विलियन, एस मतलब सॉल्यूशन, यानी विलियन का हिमांक कितना है, आई को बॉन्ड ऑफ गुणक बोलते हैं। इसके बाद जो होता है केएफ यहाँ पास क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पास देखिए अवनमन आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो था इसके पहले वाले लेक्चर में जब आपने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था तब आया था। ठीक है, और इस मॉडल में क्या है, विलयन की मोललता। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इनका उदाहरण क्या है। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, सड़कों पर नमक छिड़कना। ठीक है, सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं, बता दें बर्फीले ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान सड़कों पर क्या होता है, जो बर्फ जम जाती है उसी जमी बर्फ को पिघलाने के लिए नमक डाला जाता है। नमक क्यों डालते हैं, ताकि क्या हो, जो नमक जो होता है पानी का हिमांक जो होता है कम कर देता है। जैसे हिमांक, पानी का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसमें आपने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि नमक मिला दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका
तो हिमांक होगा पहले से घट जाएगा, यानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब माइनस में, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर देता है, जिससे बर्फ आसानी से पिघल जाती है और दोबारा नहीं जमती, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया गया एंटी फ्रीज के रूप में, जैसे ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाता है ताकि पानी 0 डिग्री पर ना जमे, ठीक है। तो 0 डिग्री पर जमने से उसको रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, पानी में होता है एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। याद रखिए जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल का यूज एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है, हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में किया गया क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से यहाँ पास भी है कि 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम होता है, और आपको इसमें केएफ की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, केएफ की वैल्यू भी दी गई है। आप जानते हो ये फॉर्मूला बनता है आपका, तो डेल्टा टीएफ बराबर होता है वो केएफ गुणे मोललता होता है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ पहले निकाल लो। डेल्टा टीएफ आपको दिया गया कितना है, 1.8 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टीएफ है, 1.8 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीएफ है, और केएफ की वैल्यू आपको 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब मोललता आपको निकालना पड़ेगा। मोललता क्या करोगे, तो कार्बनिक यौगिक है उसका मोल्स, मोललता में क्या आता है उसका, उसके मोल्स बटे जो आपका विलायक है उसका द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। इसको जब आप फॉर्मूले रख के करोगे तो आपको जो होता है कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। इसको आपको हल कर लेना है, आपको तो अणुभार इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि जो होता है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। बोला गया कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसमें जो हिमांक का अवनमन जो होता है वही क्या कहलाता है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। से फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। मोललता क्या होता है, यानी कि जो विलेय के मोल्स बटे में विलायक का द्रव्यमान भी किग्रा में, यानी बोल रहे हैं कि इसको आप 1 किग्रा ले लीजिए, अब मोल्स कितने लेना है आपको, 1 लेना है, तो 1 से 1 कट जाए, यानी कि जो आपका हिमांक का अवनमन आएगा वही किसके बराबर आएगा, उसके मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर आएगा।